हमारा क्लास है क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हम लोग सुपर प्रिंसिपल पोजीशन कंप्लीट कर चुके थे। तो हमारा आज का टॉपिक होगा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इट मीन्स चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कितने प्रकार से कर सकते हैं, लिनियरली, वॉल्यूम या फिर सरफेस में। तो उसके बारे में हम लोग इसका डिस्कस करेंगे और हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पहला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो चलिए ना बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आ गए तो इसका मतलब होता क्या है जनरली। तो इसका मतलब हम लोग जनरली समझेंगे रफ वर्क में। चलिए तो क्या है रफ वर्क, इसका मतलब होता क्या है जनरली। माना जाए अगर किसी ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है और इसका जो चार्ज है वह फिर 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 प्रोटॉन से ज़्यादा, इट मीन्स प्लस है, इट मीन्स ज़्यादा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट का चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 प्रोटॉन से ज़्यादा होगा तब उस चार्ज को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, या फिर लेंथ होगा तो लेंथ में, सरफेस होगा तो सरफेस में, या फिर वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम में। इट मीन्स इंटायर सरफेस में, या फिर लेंथ का जितना बड़ा सरफेस होगा, लेंथ का मान लेते हैं हम लोग इतना बड़ा सरफेस है, इतना बड़ा सरफेस है। इसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसका चार्ज कितना है 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये इस ऑब्जेक्ट का चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन से अगर ज़्यादा होगा, इट मीन्स ये चार्ज को हम लोग को पूरा इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जितना बड़ा लेंथ होगा उतना बड़ा में। और लेंथ का जगह मान लीजिए यहाँ पे कोई सरफेस होगा तो सेम कंडीशन या पूरा सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई वॉल्यूम होगा तो ये पूरा वॉल्यूम हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा चार्ज को। तो यही 3 कंडीशन है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का। तो चलिए ना उसी में बात करते हैं। तो क्या होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर हम क्या बोले, अगर कोई ऑब्जेक्ट में चार्ज होगा 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 प्रोटॉन से ज़्यादा तो हम लोग जो इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, अगर लेंथ होगा तो लेंथ में, सरफेस होगा तो सरफेस में, वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम में। तो ये 3 कंडीशन हम लोग मैंने रखा है आप लोगों के सामने। तो चलिए इसी में बात किया जाए। चलिए लिखते हैं कुछ बात। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद का हमारा टॉपिक है। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हेडिंग डाल लीजिए। तो बात करेंगे अब इसका कुछ डेफिनेशन होगा, तुम्हारा डेफिनेशन यहाँ से, ये रफ वर्क है, आप लोग को इसको लिखना नहीं है। तो चलिए इसका डेफिनेशन में बात करते हैं किसका, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का। तो क्या चीज हो जाएगा, व्हेन चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट is very large as compared to charge on an electron or proton then charge is distributed over the entire, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेंथ, सरफेस, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये जब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन किया, अगर कोई ऑब्जेक्ट का चार्ज होगा 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 प्रोटॉन से ज़्यादा तब उस चार्ज को हम लोग क्या पूरा होल ऑब्जेक्ट में हम लोग इसमें, चाहे वो ऑब्जेक्ट लेंथ के रूप में होगा या फिर सरफेस के रूप में होगा या फिर वॉल्यूम के रूप में होगा, तो पूरा ऑब्जेक्ट में हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उसके बाद बात करते हैं हमारा, जैसे कि हम लोग बात किए यहाँ पे हमारा लेंथ हो गया, सरफेस हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो ये हुआ ना, तो यार पहला तो हो गया लेंथ कंडीशन हो रहा है, सरफेस कंडीशन आ रहा है, वॉल्यूम कंडीशन आता है। तो चलिए ना बात करते हैं इसी पे, लेंथ में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सरफेस में कैसे करेंगे और वॉल्यूम में कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कंटिन्यूअस
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। टाइप्स देखना है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का। तो चलिए टाइप्स देखते हैं। तो हमारा पहला टाइप्स हो जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर में चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हमारा दूसरा हो जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स पहले अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है इसको देखेंगे, इसके बाद इसको जानेंगे इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना चार्ज है चाहे पे, कैसे फोर्स लगेगा, या फिर इसके बाद जैसे कि इसका डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे कि इसके वजह से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कितना फोर्स लगता है। तो चलिए बात करते हैं, हमारा पहला टॉपिक होगा इसके अंदर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, तो चलिए ना बात करते हैं। क्या चीज? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हेडिंग डाल लीजिए, आपका नोट भी बनता है, साथ में लिखते चलिएगा, नोट्स भी क्लियर होता जाएगा, डाउट भी क्लियर होता जाएगा आपका। तो क्या होता है देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सेम कंडीशन बात करेंगे। अब लीनियर बात करते हैं इसमें वो लेंथ होगा सिर्फ, चलिए इसमें लेंथ होगा। इट मीन्स इसका डेफिनेशन लिखते हैं तो हम डेफिनेशन से तुरंत इसमें समझ लेंगे, डेफिनेशन से हम लोग का ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि डेफिनेशन में क्या कह रहा है। चलिए बात करते हैं। व्हेन चार्ज इज distributed over the length में डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑफ अ लाइन स्ट्रेट और कर्व्ड, CUR है, स्ट्रेट और कर्व्ड, then the distribution is called linear charge distribution। चलिए बात करते हैं। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है जनरली, देखिए जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओवर एंटायर लाइन, इट मीन लाइन कैसा होगा, स्ट्रेट होगा या फिर कर्व्ड होगा। स्ट्रेट करने का मतलब और कर्व करने का मतलब है, स्ट्रेट करने का मतलब है सीधा होगा, कर्व करने का मतलब है इस टाइप से होगा। तो ये दोनों में अगर मतलब इट मीन से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्ट्रेट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा या फिर कर्व लाइन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इट मीन जब इसका बात की तो इसका फिगर कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। फिगर है उसका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज है, तो ये क्या था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था हमारा। तो बात करते हैं इसका अब मेजर कैसे करते हैं और डिनोट कैसे करते हैं। तो इट इज मेजर्ड बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी से मेजर करते हैं एंड डिनोट, इट इज डिनोटेड बाय लेमडा। लेमडा से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। लेमडा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, लेमडा इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल एल। लेमडा से डिनोट किए, चार्ज किस पे है, लेंथ पे है, उसी को बस यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो चलिए ना बात करते हैं भाई इसके बाद क्या होता है। चार्ज कैसे हुआ, चार्ज किस में जा रहा है, लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या होता है, क्लियर करते हैं। 10 चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड
क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब लीनियर चार्ज डेंसिटी का बात करें तो कोई इसका एसआई यूनिट होगा। चलिए बात करते हैं एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जब बात किए थे हम लोग क्या चार्ज बाई लेंथ बात किए थे ना, तो चार्ज का क्या होगा कूलम, कूलम लेंथ का मीटर। इसका मतलब क्या होगा कूलम का कूलम, मीटर का मीटर, क्या होगा इनवर्स। डायमेंशन भी तो कुछ होगा, चार्ज का 80, मीटर का एल, तो क्या होगा एम नॉट एल इनवर्स टी ए विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। इट मीन्स हम लोग समझे कैसे, देखिए पहले इसको मेजर करते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी के द्वारा मेजर किया जाता है, और ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से। अब बात करेंगे लैम्डा इक्वल टू क्या, डेल क्यू बाई डेल ए। इट मीन्स चार्ज है किसमें, लेंथ पे है, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इट मीन्स दस द चार्ज पर यूनिट लेंथ इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक, ऐसा यूनिट हो गया और डायमेंशन हो गया। तो ये हमारा था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बात करेंगे जो इसमें फोर्स कितना लगता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फोर्स कैसे लग रहा है, कितना लग रहा है, तो उसका बात करेंगे। तो इसी में हमारा टॉपिक होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज कितना होगा। चलिए बात करते हैं। अब चार्ज बोला है तो चार्ज बात करेंगे ना। जब चार्ज बात करने का बात आएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो चलिए हम लोग सिंपल ही जाएंगे। तो इसका पहले ग्राफ आपको शो करना पड़ेगा ना, तो ग्राफ पहले देख लीजिए, ग्राफ का अकॉर्डिंग से हम लोग समझ लाएंगे। कूलम्स लॉ का इस हेल्प से हम इसका लिख लेगा फोर्स कितना लग रहा है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन है। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है क्यू नॉट, इट मीन्स डेल क्यू, यहाँ पे एक चार्ज है किस पे है, लेंथ पे बात किया तो यहाँ पे लेंथ पे चार्ज है, डेल क्यू चार्ज है। यहाँ पे एक चार्ज है क्यू नॉट, क्योंकि हम लोग को फोर्स का दो चार्ज की जरूरत पड़ता है, दो चार्ज हो गया। इसको रखे हम लोग इसमें R1 पोजीशन वेक्टर पे, इसको किस में रखे R0 पोजीशन वेक्टर। तो जब फोर्स का बात करेंगे तो R1 से R0 के वेक्टर इससे इसमें लगेगा, तो यहाँ पे कुछ फोर्स लगा है F। इसका डिस्प्लेसमेंट किसे जा रहा है, 1 से 0 की ओर मूव कर रहे हैं, तो R1 0। क्लियर है यहाँ तक। R1 0 क्या लिख सकते हैं, R0 माइनस R1। यहाँ तक क्लियर है। क्या हुआ, किस पे फोर्स लगा, डेल क्यू है यहाँ पे फोर्स है, मतलब एक मतलब पूरा इंटायर लेंथ का एक स्मॉल पार्ट को हम लोग शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्यू नोट है, डेल क्यू की वजह से क्यू नोट पे जो फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एफ लिखिए, यहाँ पे कुछ फोर्स लगा है। तो बात करते चलिए अब कैसे इसका निकाला जाए। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, कूलम्स लॉ के अनुसार हम लोग यही जानते हैं कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू R का कैप। हम लोग ये जानते हैं। तो ये जानते हैं, तो सिंपल सा टॉपिक है। जब हम लोग ये जानते हैं फोर्स ड्यू टू ये क्या पूरा ये फुल का है, इट मीन्स हम लोग बात करेंगे फोर्स ड्यू टू डेल क्यू। इट मीन्स एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, क्या होगा फोर्स कितना लगेगा, डेल एफ लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डेल क्यू को जब बात किए तो यहाँ पे दो फोर्स कौन कौन सा है, डेल क्यू है एक ना, डेल क्यू और एक क्या क्यू नॉट है, डिवाइडेड बाई आर कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से 0 की ओर, इंटू आर 1 0 का कैप। ये हमारा फोर्स। इसी में बात किया जाए ना, तो डेल एफ इक्वल टू क्या होगा, क्यू नोट को सबसे पहले बात बाहर निकाल लीजिए ना, क्यू नोट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट बाहर आ गया आपका। तो क्या बचा, यहाँ पर डेल क्यू को बात कर रहे हैं ना, तो डेल क्यू बचा डिवाइडेड बाय आर 1 0 का स्क्वायर इंटू आर 1 0 का कैप। ये हमारा बच गया है। अब बात करते हैं हम लोग क्या जानते हैं, देयरफॉर डेल एफ इक्वल टू क्यू नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट डेल क्यू का हम लोग क्या जानते हैं, कुछ रिलेशन जानते हैं। तो हम लोग रिलेशन क्या जानते हैं, रिलेशन लिखिए पहले, बगल में लिख लेते हैं हम रिलेशन।
since charge is distributed linearly, लीनियर डिस्ट्रीब्यूट क्या, तो हम क्या जानते हैं, लेमडा इक्वल टू जानते हैं डेल क्यू बाय डेल एल जानते हैं, तो डेल क्यू इक्वल टू क्या होगा, लेमडा इंटू डेल एल होगा। तो बस वही काम करेंगे। तो डेल क्यू की वजह, डेल क्यू के लिए क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू डेल एल। तो आप लोग लिख सकते हैं लेमडा इंटू डेल आर एक जीरो का स्क्वायर इंटू आर एक जीरो का कैप। क्लियर है? तो ये क्या है, ये जो निकल के आया है क्या है हमारा, दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स ऑन क्यू नोट पे फोर्स लग रहा था ना, क्यू नोट पे, किसकी वजह से, डेल क्यू की वजह से, ड्यू टू स्मॉल लेंथ, स्मॉल लेंथ ऑफ चार्ज वायर। यहां तक क्लियर हो चुका है, क्योंकि क्यू नोट पे फोर्स किसके ड्यू टू स्मॉल लेंथ ऑफ चार्ज वायर, इट मीन हम लोग डेल क्यू माने, जिसमें डेल क्यू पूरा चार्ज वायर का हम लोग स्मॉल पार्ट को माने थे, तो वहीं पर लगा है। तो बात करेंगे अब टोटल फोर्स भी तो होना चाहिए, तो हम लोग इसमें निकल गया। तो नाउ टोटल फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या चीज हो जाएगा, फॉर ऑल डेल एल, जितने भी डेल एल है उसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो जब पूरा डेल एल के लिए बात करेंगे तो क्या चीज होगा, देखिए ना, तो हो जाएगा एफ, डेल से यहाँ पर एफ हो जाएगा, क्योंकि अब पूरा के लिए बात करें तो क्या होगा, क्यू नोट बाई 4π नोट समेसन क्या होगा, ऑल डेल एल, बात किए ऑल डेल एल के लिए, लेमडा इंटू डेल एल डिवाइडेड बाई आर एक जीरो का स्क्वायर इंटू आर एक जीरो का कैप। जब बात किया हम लोग ऑल डेल एल का, तो क्या लिखेंगे, व्हेन, जब डेल एल स्टैंड करेगा कहाँ, जीरो के अप्रोक्सीमेटली, तो क्या होगा, चलिए बात करते हैं अब क्या, जब डेल एल स्टैंड किया जीरो के बदले तब क्या होगा, चलिए बात करते हैं, देन क्या होगा, जब जो फोर्स होगा एफ इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, चलिए बात करते हैं हम लोग। तो जब फोर्स क्या चीज हो जाएगा, क्यू नोट बाई 4π नोट समेसन हट के इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा, यहाँ पे एल था तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगा, इंटू क्या होता है, लेमडा इंटू डेल एल आर एक जीरो का स्क्वायर इंटू आर एक जीरो का कैप। इतना फोर्स हम लोग का लग रहा है। तो जब बात कर रहे थे हम लोग, इतना फोर्स हम लोग का लग रहा है, तो हम लोग यूनिट वेक्टर को चाहे तो सोल्व कर सकते हो, हमारे ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग आगे हम लोग जानते हैं तो हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं, करना ही अच्छा होगा, कर लेते हैं ना सोल्व। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नोट बाई 4π नोट इंटीग्रेशन एल लेमडा इंटू डेल एल आर एक जीरो का स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, आर एक जीरो का मोड का, इसको लिखेंगे, जब इसको मोड से निकालेंगे तो सेम यही आ जाएगा, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, आर एक जीरो का वेक्टर इंटू आर एक जीरो का मोड का वेक्टर। ये कहाँ से आया, एक फॉर्मूला है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए इंटू मोड ऑफ ये, 11th क्लास का टॉपिक है ये एक फॉर्मूला होता है, उसके हेल्प से ला रहे हैं। तो एफ इक्वल टू क्या होगा, क्यू नोट बाई 4π नोट इंटीग्रेशन एल लेमडा इंटू डेल एल आर एक जीरो का मोड का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा इंटू आर एक जीरो का स्क्वायर। अब चलिए बात करते हैं इसको, एफ इक्वल टू हो जाएगा क्यू नोट बाई 4π नोट इंटीग्रेशन एल लेमडा इंटू डेल एल, लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, आर जीरो माइनस आर वन मोड का क्यूब इंटू आर जीरो माइनस आर वन। यही है हम लोग चार्ज, ये हमारा क्या है, चार्ज है। ये क्या है, चार्ज है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो 3 मार्क्स आपके लिए हो जाएगा, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या है, दिस इज द टोटल फोर्स, क्या है ये, टोटल फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, TRI। टोटल फोर्स क्या है हमारा, ये है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन बनता है, तो अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपका ये जो हम लोग पूरा लीनियर लिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाले, उसके लिए क्वेश्चन पूछ देगा, फाइंड फोर्स एट अ पॉइंट, फाइंड फोर्स एट अ पॉइंट ड्यू टू लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 मार्क्स के लिए पूछ देगा। तो बनाना क्या होगा आपको, यही आपको डेरिवेटिव एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये डेरिवेटिव आपको एक्सप्लेन कीजिएगा तो हो जाएगा। यहाँ पर मतलब ये वाला डेरिवेटिव, यहाँ से आपका जो 4 डी टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट टाइप्स क्या था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स सेकेंड टाइप से। तो उसमें लिनियरली डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसमें क्या करेगा, सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इट मीन्स इसको एक्सप्लेन करते हैं डायरेक्ट। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन से ही समझेंगे क्या आपको लगता है एक्चुअली। चलिए बात करते हैं। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ओवर द इंटायर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, देन इट इज कॉल्ड, तब इसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे तो इसका फिगर भी तो होना चाहिए। चलिए ना फिगर बात करते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलेंगे, जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए किस पे, इंटायर सरफेस में, सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सरफेस होता है कैसे, चलिए सरफेस बात कर रहे हैं। कोई सा भी एक फिगर बना लीजिए, ये आपका सरफेस है। यही क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको मेजर कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं।